The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between two spheres? And part B है what is the force on the second sphere due to the first sphere. So हमें यहाँ पे given है two small sphere of charge Q1 is equal to 0.4 microcoulomb and Q2 is equal to 0.8 microcoulomb are placed in air at the distance of r between center to center of two charge sphere and force between two charge sphere, that means force का value given है 0.2 Newton and we have to calculate the distance between two charge sphere, that means r का value calculate करना है. And what is the force on the second sphere due to first sphere. So यहाँ पे चार्ज का नेचर अपोजिट नेचर है, that means एक चार्ज पॉजिटिव है एंड दूसरा चार्ज नेगेटिव है. सो यहाँ पे फोर्स लगेगा अट्रैक्शन. सो यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज आर opposite nature, then force will be attraction. दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज का नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है. जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर प्लेस्ड इन एयर बाय द कूलम्ब्स फोर्स विल बी, सो फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फीयर placed in air is given by force on sphere number 1 due to 2 is equal to K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू 2 एंड इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू 1. इस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू 1. इस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू 2 एंड यहाँ पे फोर्स लगेगा इक्वल एंड अपोजिट. सो यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करें तो R का वैल्यू दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स का वैल्यू गिवन है 0.2 इक्वल टू K का वैल्यू होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9. Q1 मीन्स चार्ज ऑन स्फीयर नंबर 1 एंड स्फीयर नंबर 1 पे चार्ज है 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6. माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6 एंड Q2 का वैल्यू है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड Q2 का वैल्यू है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. एंड हमें यहाँ पे R का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं I स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू है 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड Q2 का वैल्यू है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई फोर्स. यहाँ से फोर्स को हम ट्रांसफर कर लिए हैं तो फोर्स का वैल्यू है 0.2 को हम 0.4 से कैंसिल कर देंगे. तो ये यदि 2 से हम कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम और ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम. तो 2 इंटू 9 कर ले ये हो जाएगा 18 और 18 इंटू 0.8
मीन्स 14.4 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 10 टू द पावर 9 है एंड यहाँ पे माइनस है 10 टू द पावर -6 एंड 10 टू द पावर -6 मीन्स 10 टू द पावर -12. सो इंटू 10 टू द पावर -12 ये वैल्यू होगा आर स्क्वायर का. आर स्क्वायर इक्वल टू 14.4 इंटू 10 टू द पावर -3 या आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 144 इंटू 10 टू द पावर -4. अब यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू 144 इंटू 10 टू द पावर -4 है. सो आर इक्वल टू रूट में 144 इंटू 10 टू द पावर -4. 144 का स्क्वायर रूट होगा 12 एंड 10 टू द पावर -4 का होगा 10 टू द पावर -2. सो आर इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर -2. ये इसका यूनिट होगा मीटर. यदि इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर -2 100 से कैंसिल हो जाएगा. सो आर का वैल्यू होगा आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर. एंड पार्ट बी है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर. सो वी नो दैट force on sphere number 1 due to 2 will be equal to magnitude of force will be equal to force on sphere number 2 due to 1. That means force का वैल्यू सेम होगा. That means यहाँ से लिख सकते हैं force का वैल्यू होगा 0.2 न्यूटन. ओके